अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके कटलेट्स जो हैं वो टूट जाते हैं, सॉफ्ट बनते हैं, तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। और इसके अलावा ये सारे जो कटलेट हम रेडी कर रहे हैं, इनको हम 2 टेबलस्पून ऑयल में फ्राई करेंगे, जो कि बहुत मज़े के होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं और इनको मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया है। इस तरह के जो आलू होते हैं उबले हुए, वो 3 से 4 दिन निकाल जाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट आलू है। और अगर इस तरह का आलू हो जो कि हंस रहा हो, दांत निकाल रहा हो, तो वो बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। तो इस तरह के आलू को आप फ़ौरन ही इस्तेमाल कर लीजिए करेगा। तो इनको जो है, ये अगर आपके कटलेट्स टूट जाते हैं तो वो इसलिए टूटते हैं कि आप वो जब बॉयल करते हो तो फ़ौरन ही उसको अमल में लाना शुरू कर देते हो। उनको पहले ठंडा करते हैं, फुल ठंडा करते हैं और फिर उनको यूज़ करते हैं। इससे जो कटलेट्स हैं वो हार्ड भी बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं और बहुत जायके वाले होंगे। ये एक ज़बरदस्त सी टिप है, आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपका जो कटलेट्स टूट जाता है वो हमेशा के लिए टूटना बंद हो जाएगा। और इनको सबको मैंने आलूओं को छील लिया है। तो इसके अंदर मैं अब चीज़ें ऐड कर रही हूँ। ये धनिया है, धनिया अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। पुदीना भी थोड़ा सा मैं इसमें ले रही हूँ। और ये प्याज है, एक मीडियम साइज़ की प्याज है। 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। 1/2 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/2 टेबलस्पून ही गरम मसाला ऐड किया है। तो काली मिर्च इसमें ऐड किया है थोड़ी सी, और सूखा धनिया मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून। और आलूओं को पकड़ के ऐसे ही आपने तोड़ना है, इनको पहले काटना नहीं है और बिल्कुल इनको मसलना नहीं है। ऐसे हम अगर तोड़ेंगे तो ये मोटे मोटे से भी आलू अंदर होंगे और मिक्स भी होंगे, तो वो बड़ा मज़े का टेक्सचर आएगा आपके कबाबों में, जो कटलेट्स टिक्कियाँ आप रेडी करते हो उसमें। अब हाथों को हल्का सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लें और इस तरह से खुद ही शेप दे लें। कोशिश कीजिएगा कि जो कटलेट्स हैं वो ज़्यादा मोटे मोटे ना हों। और यहाँ पे मैं एक अंडा ले रही हूँ, तो अंडे को तोड़ लेते हैं और इसको थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करते हैं ताकि इसमें जो फीकापन है वो ना आए। और इसको अच्छी तरह से हमने बीट कर लेना है। यहाँ पे मैंने तवा भी रख दिया है चूल्हे पे और इसके ऊपर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर रही हूँ और ऐसे ऑयल को फैला के ऐड करना है। तो इसके अंदर मैं अब ऐड कर रही हूँ जो है हमारे कटलेट्स, जो सारे रेडी कर लिए थे वो 1 बाय 1 करके एग में, ये देखें, इसके साथ ऐसे हम इसको इसमें डालते जाते हैं। 1 बाय 1 करके हम इसको डालेंगे। तो ये देखिए मैं जो कटलेट्स हैं वो इसको अंदर डाल रही हूँ। और एक और बात है कि ये हार्ड होने की एक और भी रीज़न है, जो मतलब सॉफ्ट होते हैं वो आपके जो हैं, एक और रीज़न है, वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। ये देखें अब इसका एक साइड चेंज हो गया। और ये देखें ये वाला स्टेप बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़बरदस्त स्टेप है। इसके अंदर जो ऑयल होता है वो सारा दोबारा से जहाँ पे हमने कटलेट्स फ्राई करने हैं वहाँ पे पहुँच जाता है और इस तरह से हार्ड भी हो जाते हैं। ये जस्ट मैंने कटलेट्स अंदर डाले हैं इसके ऑयल के, और दूसरी साइड, एक साइड तो ठीक तरह से फ्राई किया ना, दूसरी साइड को थोड़ा सा फ्राई किया और साइड पे कर दिया है। उससे क्या होगा कि ये तब तक जो है वो कुक भी हो जाएंगे फुल, और इनका जो है मॉइस्चर और ख़त्म हो जाएगा। हल्की आग पे, मतलब उधर हीट इतनी नहीं ना जा रही किनारों पे, तो हल्की आग है वहाँ पे, तो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना कटलेट्स हमारा फ्राई होगा। तो अब सारे कटलेट्स को ऐसे देखते जाएंगे और इनको कलर भी देते जाएंगे और ज़बरदस्त सा ये फ्राई हो जाएंगे। ये 2 बड़ी कमाल की टिप हैं, इनको आप यूज़ कीजिएगा, इनको ध्यान में रखिएगा, तो आपके देखिएगा कटलेट्स कितने इम्प्रूवमेंट के साथ रेडी हो जाएंगे। और आपने भी मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और ये देखें मैं अब सारे जो कटलेट्स हैं इनको कलर आ चुका है और इनको ये देखें कितने हार्ड हैं और खाने में बहुत मज़े के हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।